बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे मैदान में तरह तरह के कीड़े मकोड़े रहते थे। चींटियां, झींगुर, भृंग और उन्हीं में एक था टिड्डा, जिसका नाम था तिलक। तिलक बहुत खुश मिजाज, बेफिक्र और संगीत प्रेमी था। दिन भर वह पत्तों पर बैठकर बांसुरी जैसी आवाजें निकालता, गुनगुनाता और सूरज की गर्मी में नाचता रहता। जबकि मैदान के एक कोने में मेहनती चींटियां रहती थी। उनका नेता था चिंटू, जो दिन रात काम करता। वो और उसकी टोली गर्मियों में सर्दियों के लिए अनाज इकट्ठा करती थी। एक दिन जब सूरज चमक रहा था और पत्ते हवा में झूम रहे थे, तिलक ने चींटियों को काम करते देखा और बोला, अरे चिंटू भाई, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जिंदगी का मजा लो, संगीत सुनो, नाचो। चिंटू मुस्कुराया और बोला, हम तो सर्दी के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब बर्फ गिरेगी, हम घर में सुरक्षित रहेंगे। तिलक हंस पड़ा। सर्दी अभी बहुत दूर है। अभी तो ये मौसम गाने का है। दिन बीतते गए। हर सुबह तिलक अपनी धुन में मस्त रहता। वह घास पर ओस की बूंदों को देखता, नीले आसमान में उड़ते पक्षियों को निहारता और कहता, कितनी सुंदर है यह दुनिया। मैं तो बस संगीत में जीना चाहता हूं। लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। हवा में ठंडक घुलने लगी, पत्ते झड़ने लगे और मैदान सूखने लगा। अब तिलक को खाने को कुछ नहीं मिलता। जहां पहले रसदार पत्ते थे, वहां अब बस सूखी टहनियां थीं। तिलक भूखा था, ठंड से कांप रहा था। उसने चींटियों के घर की ओर देखा। वहां अंदर से रोशनी और गुनगुनाहट आ रही थी। वो धीरे से दरवाजे तक पहुंचा और बोला, चिंटू भाई, क्या मुझे थोड़ा खाना मिलेगा? बोला, तिलक, जब हम काम कर रहे थे, तुम गा रहे थे। अब जब सर्दी आई है, हम आराम कर रहे हैं और तुम ठिठुर रहे हो। जीवन में सिर्फ आनंद ही नहीं, तैयारी भी जरूरी है। तिलक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाया और कहा, मैंने जीवन को सिर्फ एक उत्सव समझ लिया था, पर यह तो एक यात्रा है जिसमें हर मौसम की तैयारी करनी पड़ती है। चिंटू ने उसका पछतावा देखा। वह दयालु था। उसने कहा, चलो, इस सर्दी में हमारे साथ रहो, लेकिन एक शर्त है, तुम हमें अपने संगीत से खुश रखोगे। तिलक की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। और इस तरह उस सर्दी में तिलक ने चींटियों के घर में रहकर गाना गाया। हर रात वह सबके लिए धुन बजाता और चींटियां तालियां बजाती। धीरे धीरे वह भी काम करने में उनका साथ देने लगा। सर्दी बीत गई। जैसे ही पहली बार बारिश की बूंदें गिरी, मैदान फिर से हरा हो गया। अब तिलक वही पुराना टिड्डा नहीं रहा। उसने जीवन का असली अर्थ समझ लिया था। उसने कहा, संगीत बिना मेहनत अधूरा है और मेहनत बिना संगीत बेरंग। अब वह गाता भी था और जब जरूरत होती, चींटियों के साथ मेहनत भी करता। उसने अपने आसपास के सभी जीवों को यही सिखाया। जीवन का संगीत तभी सुरीला होता है जब उसमें जिम्मेदारी की ताल हो। समय बीता और तिलक बुजुर्ग हो गया। उसके गीत अब पूरे मैदान में प्रसिद्ध थे। नए टिड्डे उसके पास आते और कहते, गुरुजी, हमें भी गाना सिखाइए। तिलक मुस्कुराकर कहता, पहले मेहनत करना सीखो, फिर गीत अपने आप आ जाएगा। और फिर नीले आसमान के नीचे जब हवा हल्की बहती थी, तिलक अपनी बांसुरी बजाता और फुसफुसाता, जिंदगी एक गीत है, लेकिन उसे गाने से पहले उसके सुरों को समझो। कहानी की सीख। जीवन में आनंद और परिश्रम दोनों जरूरी है। केवल मौज मस्ती या केवल काम किसी से भी संतुलित जीवन नहीं बनता। समय का सम्मान करने वाला ही सच्चा कलाकार और विजेता बनता है।